तो ऐसे ही जो गेहूं है उसको आयुर्वेद ने गुरु आहार बताया और उनका वेट भी ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म भी कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपको लघु आहार विहार पे जाना है। डायबिटीज़ को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ अनाज मिलेट्स को लेके भी बहुत सारी बातें चलती हैं कि आप रोटी मत खाइए, वो आपको एक तो वेट गेन भी करता है आपको और आपका शुगर भी लेवल बढ़ा देता है। तो क्या ये सच है? देखो मिलेट्स का कंसेप्ट भी मैं फिर से कहूँगी आज का नहीं है। कुधान्य बताया है आयुर्वेद में और वो भी संहिताओं में कब से लिखा हुआ है। और आयुर्वेद ने हर धान्य के कुछ रस, गुण, वीर्य, विपाक सब बताए हैं। तो ऐसे ही जो गेहूं है उसको आयुर्वेद ने गुरु आहार बताया, पोषण बताया, पोषणीय बताया। अब आप अगर जनरलाइज देखोगे ना तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले हैं, जो कम एज में होते हैं, वो बहुत पतले रहते हैं, लीन थिन रहते हैं, पतले रहते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले होंगे वो बहुत मोटे होंगे, ओबीज होंगे और उनका वेट भी ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो गेहूं किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, वो भी देखना है ना। आप सिर्फ ऐसा बोल के कि गेहूं खाने से आपका पोषण नहीं होगा, नहीं आपका शुगर बढ़ जाएगा, इज़ नॉट ओके। अगर आप बहुत लीन थिन हैं तो आपको अपनी बॉडी को बल्ले ही देना है, ब्रिंगनिया ही देना है, तो वहाँ पर आप गेहूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आपका वेट बहुत है, ज़्यादा है और वो आपका डायबिटीज़ को प्रॉब्लम कर रहा है, जहाँ मैंने बोला स्त्रोतावरोध हो रहा है, तो आपको कफ हटाना है, कफ विलयन करना है, आपको मेद कम करना है, आपको वसा कम करना है, तो वहाँ आपको शुगर कम, गेहूँ कम करना है। मैं फिर कहूँगी गेहूँ बंद करने के लिए आयुर्वेद में कहीं नहीं बोला है। और उससे बड़ी साइंस है आयुर्वेद। आयुर्वेद ये कहता ही नहीं है कि आप एक मील पूरे साल खाइए, कोई भी एक मिलेट पूरे साल खाइए, आप गेहूं पूरे साल खाते रहो, आप चावल पूरे साल खाते रहो। आयुर्वेद सीजनल बताता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी सीजनल बताता है। अब जैसे ये सीजन आ रहा है तो इसमें बाजरा मक्की की रोटी खाने के लिए बोला है, बट आप आयुर्वेद में ऐसा नहीं कहते हो कि आपको गेहूं बिल्कुल बंद कर देना है या आपको सिर्फ मिलेट्स पे खाना है। आपको डिसाइड करना है। हाँ, गेहूं अगर आप मोटे हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपको लघु आहार विहार पे जाना है, तो आपको गेहूं छोड़ के कुछ समय के लिए मिलेट्स पे जाना चाहिए। आप बाजरा ले सकते हैं, आप जौ ले सकते हैं, गेहूं का ऑल्टरनेटिव है। तो इस कंसेप्ट से आप चल सकते हैं। और वहीं अगर बहुत पतला पेशेंट है डायबिटीज़ का, तो उसको गेहूँ बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो गेहूँ का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, उसमें भी चेंजेस कर करके। और मिक्स मिलेट्स का कंसेप्ट भी आयुर्वेद में नहीं है। अच्छा, मिक्स नहीं किया जाता? मिक्स नहीं किया जाता है, एक बार में एक मिलेट लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि हर मिलेट का अपना रस, गुण, वीर्य, विपाक सब है, तो मिक्स वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलता है। तो अगर आप जौ का आटा खा रहे हैं तो आप जौ का आटा खाइए, अगर आप बाजरे का आटा खा रहे हैं तो आप बाजरे का ही आटा खाइए। आप चाहे सुबह के मील में बाजरा ले लीजिए, शाम को जौ ले लीजिए, लेकिन ये जो मिक्स मल्टीग्रेन कंसेप्ट है ये आयुर्वेद का कंसेप्ट नहीं है।